नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल ही देख रहे हैं कि नई भर्ती आई है। जी हाँ दोस्तों, ये जो भर्ती आई है वह वायरमैन यानी लाइनमैन की है और यह भर्ती 1794 पदों पर आई है। आयु सीमा क्या है? इसमें देख रहे हैं आप, आयु सीमा जो है 18 से 32 साल के लिए महिला तथा पुरुष दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपके मोटिवेशन के लिए देख लिया जाए तो इसमें जो वेतन है वह 18,800 से 59,900 रुपये पर मंथ तक है। इसके साथ ही अलग-अलग और भी अलाउंसेस हैं और पर्क्स भी इसमें दिए जा रहे हैं। जानते हैं इस भर्ती के बारे में डिटेल में, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियों की अगर हम बात करें तो फुल नोटिफिकेशन आउट हुआ है 3 सितंबर 2025 को। स्टार्टिंग डेट भी 3 सितंबर 2025 रही है। लास्ट डेट है 2 अक्टूबर 2025। करेक्शन के लिए जो डेट है वह 6 अक्टूबर 2025 से 8 अक्टूबर 2025 है और एग्ज़ाम डेट यहाँ पर 16 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। करेक्शन डेट क्या है? करेक्शन डेट वह है कि यदि आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं तो 6 तारीख से 8 अक्टूबर के बीच में इसे करेक्ट कर सकते हैं। सैलरी की बात करें, जैसे हमने आपको सैलरी के लिए बताया, लेवल 2 की सैलरी है जिसमें 18,800 से 59,900 तक है और अदर अलाउंसेज और पर्क्स भी इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। एज लिमिट की हम बात करें यदि तो विभिन्न पदों के लिए अलग अलग है, यानी कि लाइनमैन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाइनमैन के लिए जो आयु सीमा है वह 18 साल मिनिमम है और 32 साल मैक्सिमम है। एज लिमिट जो है यानी आयु की जो गणना है वह 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर की जाएगी। साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वन टाइम अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए आपको 150 रुपये की फ़ीस जमा करनी होगी। एग्जामिनेशन के लिए अलग से 100 रुपये का फ़ीस है और यहाँ पर SC ST PH और वीडियो के लिए जो फ़ीस है वह 0 है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन में देख रहे हैं निम्नलिखित ट्रेडों में से किसी एक में से राष्ट्रीय प्रशिक्षण और व्यावसायिक व्यापार परिषद द्वारा प्रदान की गई राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र होना चाहिए अंडर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम और इसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंतर्गत यह चीज़ें होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक परीक्षण होगा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण में जो क्वालिफाई कर जाएगा इसके बाद ही फाइनल लिस्ट बनेगी और उसका सिलेक्शन होगा। अब हम जान लेते हैं कुल रिक्तियों के बारे में। कुल रिक्तियां जैसा कि हमने आपको बताया था, कुल रिक्तियां हैं 1794 पदों पे कुल भर्तियां होने वाली हैं। और अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर पेपर 1 के लिए बात करें तो पेपर 1 है तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट, पार्ट 2 है पार्ट बी है जनरल स्टडीज, पार्ट सी है यहाँ पर एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी के लिए। ये SSLC यानी कि 10वीं के लेवल के क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट बी में जनरल स्टडीज़ की बात करें तो इसके लिए 75 क्वेश्चन है। पार्ट सी में एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी में यहाँ पर 25 क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पर इसके लिए पेपर 1 के लिए 3 घंटे का समय है और यहाँ पर जो क्वेश्चन है पार्ट ए में जो मैक्सिमम मार्क्स है 150 नंबर का है। पार्ट बी में जो पार्ट बी और सी को मिलाकर भी 150 नंबर इसमें टोटल होने हैं। यानी कि अब मैक्सिमम मार्क्स या क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो पेपर 1 के लिए 60 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स है। SCs के लिए ST MBS DCS इन सब के लिए जो मार्क्स क्वालिफाइज हैं कितने हैं? पेपर 1 के लिए 60 है। पेपर 1 में पार्ट ए के लिए 60 है, पार्ट बी पार्ट सी के लिए 135 नंबर इसमें लेकर आने हैं। अदर के लिए 60 है, 180 है। एग्जामिनेशन टाइप ऑब्जेक्टिव है और CBT मोड में किया जाएगा। यहाँ पर पेपर 2 की बात करें तो ये ITI बेस पर होगा जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे 3 घंटे का और यह यहाँ पर 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसके अंदर आपको बता दें कि क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे किस बेस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉज करके। आगे देख लेते हैं पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 फील्ड असिस्टेंट के लिए होगा। इसके अंदर जो है सब्जेक्ट पेपर होगा इलेक्ट्रीशियन तथा वायरमैन से रिलेटेड और इसके जो स्टैंडर्ड है वह ITI का होगा। साथ ही लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में इंग्लिश तथा तमिल पूछी जाएगी। अब देख लेते हैं कि आपको ये फॉर्म भरना कैसे है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो कि है tnpsc.gov.in पर जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ अप्लाई के बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। जैसा कि आपको शुरू में बताया कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है जिसकी फीस आपको 150 रुपये देनी है, वहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद फॉर्म भरकर फीस ऑनलाइन जमा करनी है, फॉर्म सबमिट करें, इसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखें। तो यह था फॉर्म और यह जो वैकेंसी निकली है वह तमिलनाडु PSC के लिए निकली गई है और लाइनमैन के लिए वैकेंसी है। अच्छा वेतन भी है। अगर आप भूल चूक हो जाती है, फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो कोशिश करिए कि फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दें, नहीं तो ये फॉर्म छूट जाएगा आपसे। और भर्ती है सरकारी है और आपको इसमें यह भी बता दें कि वेतन वगैरह कितना दिया जा रहा है। तो यह था आज का वीडियो।
यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।